चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 11.1 लेवल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे 5 इक्वेशन लिखे हुए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इसका जनरल सोल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है। तो 5 पार्ट है, हम एक एक पार्ट को वन बाय वन लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू। देखिए ये जो इक्वेशन है ये a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखा हो या a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखा हो, बीच में माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो इक्वेशन का फॉर्मेट अगर a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c हो, या a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c हो, या a sin x माइनस b cos x हो, या b a cos x माइनस b sin x इज इक्वल टू c हो, तो इन सारे केसेस में आपको क्या करना है कि sin x और cos x के जो कोफिशिएंट है उसको अंडर रूट के साइन के अंदर लेना है और उनका स्क्वायर करके प्लस कर देना है। ऐसा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को थोड़ा सा सॉल्व करके जो क्वांटिटी या जो नंबर मिलेगा उससे इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद अब आप यहां पर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, ये चार फॉर्मूले अपने पास में, ये चार फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला बना सकते, कोई भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जो भी फॉर्मूला आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जनरल सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन जो जनरल सोल्यूशन आपका आएगा वो उस इक्वेशन के जितने भी सोल्यूशन पॉसिबल है उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। आप चाहे फॉर्मूला साइन का बनाओ या कॉस का बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। आप जो फॉर्मूला बनाएंगे साइन या कॉस का उसके अकॉर्डिंग आपका जनरल सोल्यूशन आपको दिखाई देगा, लेकिन वो जो जनरल सोल्यूशन होगा वो इक्वेशन के सारे सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको साइन का फॉर्मूला बनाना है या कॉस का फॉर्मूला बनाना है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पार्ट फर्स्ट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू। तो देखिए a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में दिख रहा है, साइन का कोफिशिएंट 1 है और कॉस का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इस इक्वेशन के दोनों साइड को अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट टू। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट टू। रूट टू से इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट टू कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट टू। दोनों साइड को हमने रूट टू से डिवाइड कर लिए, ये रूट टू से रूट टू वन टाइम कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज, अब देखिए ये साइन एक्स है और ये 1 अपॉन रूट टू, ये कॉस एक्स है और ये 1 अपॉन रूट टू, तो हम क्या करते हैं ये 1 अपॉन रूट टू को साइन 45 लिख देते हैं और ये 1 अपॉन रूट टू को कॉस 45 लिख देते हैं। तो साइन एक्स को पहले लिख लो, साइन एक्स इंटू 1 अपॉन रूट टू को साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स को लिख लो और 1 अपॉन रूट टू को कॉस पाई बाई 4। कॉस 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट टू और साइन 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट टू होती है, इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, इस टर्म को बाद में लिख लेते हैं और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लेते हैं, विच एम्प्लाइज cos x into cos pi by 4 plus sin x into sin pi by 4 is equal to 1, which implies ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b plus sin a sin b, cos a minus b, cos a minus b, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे पाई बाई 4 है, इस इक्वल टू, अब देखिए इधर cos का फॉर्मूला बना, इधर 1 है, तो 1 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, तो इसको cos 0, ये रेडियन में लिखा हुआ है 0। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया अपने पास, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. Therefore
यहाँ थीटा के प्लेस पे x माइनस पाई बाई 4 है, तो x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे 0 है तो 0 रख दो। इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, विच एम्प्लाइज ये x को ही रहने दो, माइनस पाई बाई 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, इसको छोड़ देते हैं। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से पाई बाई 4 कॉमन निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 कॉमन निकालेंगे तो ये 8n हो जाएगा प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 2n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका सोल्यूशन हो गया। ये इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे आपको a sin x प्लस b cos x या a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c वाले फॉर्म को सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकेंड, रूट 3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको देखो, ये a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते, a के प्लेस पे रूट 3 और b के प्लेस पे 1, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2। तो 2 से इस इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन। अब देखिए, ये रूट 3 अपॉन 2 कॉस एक्स है, ये cos x और रूट 3 अपॉन 2 को cos 30 डिग्री लिख देते हैं, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, और ये sin x और ये 1 अपॉन 2 को sin पाई बाई 6, तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज cos x इंटू cos रूट 3 अपॉन 2 को पाई बाई 6 लिख रहे हैं, cos 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, प्लस sin x 1 अपॉन 2 को sin 30 डिग्री sin पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। तो cos a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे पाई बाई 6 इस इक्वल, अब इधर cos का फॉर्मूला बन गया तो ये 1 अपॉन 2 को cos में लिख दो, 1 अपॉन 2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos पाई बाई 3। इधर जो फॉर्मूला बनेगा वही वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपको इस साइड रख देना है। अब ये फॉर्मेट बन गया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर थीटा के प्लेस पे यहाँ पर x माइनस पाई बाई 6 है, तो x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 3। अपने को x की वैल्यू चाहिए तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो और एक बार नेगेटिव साइन ले लो। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ से प्लस पाई बाई 3 ले लिए, और ये वाले माइनस पाई बाई 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस ये 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, 90 को पाई बाई 2 लिख देते हैं। यहाँ से 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लो, तो x इज इक्वल टू 2n पाई में से 1 अपॉन 2 कॉमन निकालेंगे तो 4n प्लस पाई बाई 2 में से 1 अपॉन पाई बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो 1, ये पाई बाई 2 इनटू करके देख लो आप, 2 2 जा 4, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एक जनरल सोल्यूशन आ गया। अब एक बार नेगेटिव साइन ले लो यहाँ से, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3। यहां से आपको माइनस का साइन लेना है, ये माइनस पाई बाई 6 को इधर शिफ्ट कर लो,
which implies x is equal to 2n पाई माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस पाई बाई 6 which implies x is equal to 2n पाई। अब इसको देखो, ये -60 है और ये +30, -60 + 30 -30 हो जाएगा। -30 को माइनस पाई बाई 6 लिख देते हैं। यहाँ से 1/, यहाँ से पाई बाई 6 कॉमन निकाल देते हैं, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई में से पाई बाई 6 कॉमन निकालेंगे तो ये 12n हो जाएगा, -1 इंटू पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटू करके देख लो इसका, 6 2 जा 12, 2n पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका एक और सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे आप इनके सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट थर्ड, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, तो इस इक्वेशन को अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। a के प्लेस पे 1 है और b के प्लेस पे 1 है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर 1 रूट 2। रूट 2 से डिवाइड कर दो इसको, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे 1/√2। अब देखो ये sin x 1/√2, इस 1/√2 को sin पाई बाई 4 लिख देते हैं, ये cos x और इस 1/√2 को cos पाई बाई 4, तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, which implies sin x इंटू 1/√2 को sin पाई बाई 4, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस cos x इंटू 1/√2 को cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 को अभी रहने दो। यहाँ पर ये cos वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, cos x इंटू cos पाई बाई 4 प्लस sin x इंटू sin पाई बाई 4 is equal to 1/√2, which implies cos a cos b plus sin a sin b cos a minus b, cos a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे पाई बाई 4 इज इक्वल टू, इधर cos वाला फॉर्मूला बन गया तो 1/√2 cos में किसकी वैल्यू थी, cos 45 की, cos पाई बाई 4 if cos theta is equal to cos alpha then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। therefore थीटा के प्लेस पे x माइनस पाई बाई 4, अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4, ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4। हमको x की वैल्यू चाहिए तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो यहाँ से और एक बार नेगेटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ये माइनस पाई बाई 4 को इधर शिफ्ट कर लो, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 का प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई, ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 45 प्लस 45 90, 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। टेकिंग नेगेटिव साइन, यहां से नेगेटिव साइन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 है इधर इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4, ये नेगेटिव पाई बाई 4 और ये नेगेटिव पाई बाई 4 दोनों साइड में कैंसिल कर दो, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एक और सोल्यूशन हो गया हमारा, x इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसे आप इसके सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, कोसेक x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट x। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना, पहले हम इसको मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। कोसेक x कैन बी रिटर्न 1 अपॉन साइन x
इज इक्वल टू 1 को ऐसे ही रहने दो, प्लस कॉट एक्स कैन बी रिटन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स, इसको हटाने के लिए साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 में साइन एक्स का इंटू करेंगे तो साइन एक्स प्लस डिनोमिनेटर का साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा कॉस एक्स। इसको ऐसा लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी का फॉर्म बन गया। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते, ए के प्लस पे 1 और बी के प्लस पे 1 है, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका सम करके अंडर रूट के अंदर डाल के डिवाइड करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू रूट 2। रूट 2 से डिवाइड कर दो इसके दोनों साइड को, तो 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2। अब इस 1 अपॉन रूट 2 को साइन 45 लिख देते, इस 1 अपॉन रूट 2 को कॉस 45 लिख देते, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज साइन एक्स इंटू 1 अपॉन रूट 2 को साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन रूट 2 को कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, कॉस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, विच एम्प्लाइज कॉस ए माइनस बी, ए के प्लेस पे एक्स बी के प्लेस पे पाई बाई 4 इज इक्वल टू, इधर कॉस का फॉर्मूला बन गया, इधर कॉस में 1 अपॉन रूट 2 कॉस 45 की वैल्यू होती कॉस पाई बाई 4। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। If cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. Therefore theta के प्लेस पे है x minus pi by 4 is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ये माइनस पाई बाई 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 है, और माइनस पाई बाई 4 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस पाई बाई 4, which implies x is equal to 2n pi plus 45 plus 45 90, 90 को पाई बाई 2 लिख देते हैं, where n belongs to integer। बस ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। अब यहां से नेगेटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन तो x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4। ये नेगेटिव पाई बाई 4 और ये नेगेटिव पाई बाई 4 और ये नेगेटिव पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका एक और सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे आप इनके सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट फिफ्थ पार्ट, रूट 3 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस रूट 3 प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2। ये a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, तो इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट a स्क्वायर a के प्लेस पे रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b के प्लेस पे रूट 3 प्लस 1 और ये होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 रूट 3 प्लस सेकेंड ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 3। ये नेगेटिव 2 रूट 3 पॉजिटिव 2 रूट 3 कैंसल्ड,
which is equal to 3 plus 1 4, 4 plus 3 8, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, under root 8 और under root 8 can be written 4 into 2 root 2. इसको 2 root 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 cos x प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 sin x is equal to 2 अपॉन 2 रूट 2. ये 2 से 2 कैंसिल कर लो वन टाइम, इधर 1 अपॉन 2 बचा. अब देखिए ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है और रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 ये कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है. मैं आपको वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ. which implies cos x into रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 को साइन 15 डिग्री लिख लो प्लस रूट 3 प्लस 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 को cos 15 डिग्री लिख लो. अब देखिए ये वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको. सेंस साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा. यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इसको सॉल्व कर लो. साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2. यहाँ एलसीएम ले लेते हैं. 2 रूट 2 एलसीएम आ जाएगा. ये 2 रूट 2 कैंसल तो ये रूट 3 माइनस 2 रूट 2 कैंसल 1. देखिए वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई. ऐसे ही हम cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालें. cos 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b. तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री. वैल्यू रख दो इसमें. cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2. यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2 रूट 2. ये 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल तो ये रूट 3 प्लस 2 रूट 2 कैंसिल 1. रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. देखिए वैल्यू आ गई रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 कॉस 15 डिग्री की वैल्यू. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया था, आप चाहे तो वैल्यू निकाल के देख सकते. इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, which implies ये वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं. साइन एक्स इंटू कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, विच एम्प्लाइज ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का. साइन एक्स प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू, इधर साइन का फॉर्मूला बन गया तो 1 अपॉन रूट 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू साइन 5/4. इस 15 डिग्री को भी हम रेडियन में लिख लेते हैं. 15 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 15 1 जा 15, 3 बचेगा, 15 2 जा 30, पाई/12 लिख सकते हैं. विच एम्प्लाइज साइन x प्लस पाई/12 इज इक्वल टू साइन पाई/4. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. वैल्यू रख दो इसमें. देयरफॉर थीटा के प्लेस पे x प्लस पाई/12
इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा की वैल्यू है पाई/4। अब ये देखिए, ये -1 की पावर एन है, एक बार एन को इवन ले लेते हैं तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और एक बार एन को ऑड ले लेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। एन इज इक्वल टू इवन, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/4, और ये पाई/12 माइनस पाई/12 हो जाएगा इधर आके। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई, ये 45 और ये 15, 45 में से 15 डिग्री माइनस करेंगे तो 30 डिग्री, और 30 को पाई/6 लिख सकते हैं, प्लस पाई/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका एक सोल्यूशन आ गया। अब एक बार n को ऑड नंबर ले लेते हैं, n इज इक्वल टू ऑड। देखिए जब n को ऑड लेंगे तो ये -1 की पावर ऑड, तो ये प्लस पाई/4 हो जाएगा, और ये पाई/12 को इधर शिफ्ट करेंगे। x इज इक्वल टू एन पाई, n को ऑड ले रहे हैं तो ये माइनस पाई/4 हो जाएगा, और पाई/12 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस पाई/12, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई, ये -45 और ये -15, -45 और -50 -60, -60 को पाई/3 लिख सकते हैं, माइनस पाई/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका एक और सोल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसे आप इसके सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from the next class. Okay, bye.